हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बुलिश होकर बंद हुआ है। निफ्टी 24,430 159 अंक चढ़ के, बैंक निफ्टी 58,291 353 अंक चढ़ के, सेंसेक्स 78,285 521 अंक चढ़ के बंद हुआ है। तो ये मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो बुलिश स्ट्रक्चर तो दिखा रहा है, पर इसकी अनसर्टेनिटी भी उसी तरह बनी हुई है। ऊपर जाने से सेलिंग आ सकती है, या नीचे गया तो फिर बाइंग आ सकती है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें इससे बचने के लिए, इस तरह के अनसर्टेन मूवमेंट से हम लोग को स्ट्रैटेजी और लेवल पे कलेक्टिव नज़र रखनी होगी। तभी जाके हम लोग सही तरह से मूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएंगे। तो आइए चलते हैं। पहले हम स्ट्रैटेजी बता दें। स्ट्रैटेजी क्या रखें आप कल के लिए। मान लीजिए प्राइस किसी जगह आके डाउन साइड में आ गया, थोड़ा करेक्ट होके, और किसी जगह आके फंस गया, तो आपने करना क्या है? आपने उस जगह बुलिश रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। ढूंढना क्या है? आपने वेट करना है बुलिश पैटर्न, किसी पैटर्न बनने तक का। जैसे ही आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखे, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका जो नेक लाइन है, अगर नेक लाइन टूटे, उसके ऊपर स्ट्रक्चर ठीक से कंफर्मेशन दे अपसाइड जाने का, आपने अपसाइड का ट्रेड लेना है और ये बुलिश रिवर्सल ट्रेड होगा। इसी तरह और एक पैटर्न है, अगर हेड एंड शोल्डर बने, ये शोल्डर बना, प्राइस रुकी, डाउन साइड आया, 24.55 में रुका, फिर अप साइड गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर अप साइड में जाके किसी लेवल में, उसी लेवल में रुका, और फिर नीचे आके एक और शोल्डर बना दिया उसी। और ये नेक लाइन होती है। ये 24,306 जो दिख रही है, ये नेक लाइन जैसा है। बस इसके कंफर्मेशन कैंडल पर ही लेना है। जब अपसाइड को निकलता हुआ आपको दिखे, तो अपसाइड की ट्रेड लेने की संभावना आपने ढूंढनी है। और जब भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस आए, तो आपने वहाँ पर, अगर दिखे कि आपको माने मूवमेंट रुक गया है, आपने तुरंत एग्जिट कर देना है। अगर उसको भी पार करता हुआ दिखे, तो आप फर्दर आप कैरी ऑन कर सकते हैं, आप नज़र बनाए रखेंगे। वैसे मार्केट बुलिश है तो अपसाइड जा ही सकता है, डाउन साइड आने पर भी। अगर आप अगर फ्लैट खुलता है, अगर मान लीजिए फ्लैट खुला, तो आप लेवल्स टू लेवल अपसाइड ब्रेक करने पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आप कोई लेवल्स पे सस्टेन किया, फिर उस पे थोड़ा देर इंतज़ार किया, ऐसे ऐसे, फिर अपसाइड जाता हुआ दिखे, तो ऊपर वाले जो भी हैं लेवल्स, उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए। ये लेवल्स टू लेवल ट्रेड होंगे। अगर फ्लैट खुलता है, अपसाइड को जाता है, उस वक्त के लिए। और डाउन साइड में तो बता दिया, जहाँ पर प्राइस रुकेगी आपने बुलिश रिवर्सल ट्रेड लेना है। अगर आप साइड में आपको किसी जगह प्राइस रुकती हुई दिख रही है, मान लीजिए आपको 600 के आसपास में प्राइस रुकती हुई दिख रही है, आपने उस जगह
एम पैटर्न देखना है। अगर एम पैटर्न मिल रहा है तब तक का इंतज़ार करना है बियरिश रिवर्सल का। उसके नेक लाइन टूटने पे ही अपने डाउन साइड कन्फर्मेशन कैंडल पे संभावना ढूंढनी है डाउन साइड की। और किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल पे अगर प्राइस डाउन साइड में पहुंचती है तो वहाँ पर अगर रुक रही है तो आपने इमीडिएट एग्जिट करना है, तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है। और वैसे ही अपसाइड में हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। ये अपसाइड गई, प्राइस रुक गई, फिर डाउन आ गया, एक शोल्डर बना दिया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर अपसाइड आ गया, एक शोल्डर बना दिया। ये बीच में हेड है, दोनों साइड शोल्डर है, ये नेक लाइन है जहाँ से ये सपोर्ट लेके खड़ा है पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और उसको डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो आप उस पर डाउन साइड का कंफर्मेशन कैंडल में ले सकते हैं ट्रेड। और जैसे ही कोई कहीं रुकता हुआ दिखे किसी वाइटल इम्पोर्टेंट लेवल पे, तब आप इमीडिएट एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करके अपना साइड हो जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड लें या दो ट्रेड हार्डली, और वहीं ट्रेड लें जहां प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो थोड़े लंबे ट्रेड मिलने की। छोटी छोटी कैंडलों पे किसी भी कैंडल पे कूद के ट्रेड नहीं लेना है। तो ये, और अगर गैप डाउन कुछ भी होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें, 9:45 तक का इंतज़ार करें। जिधर अप साइड डाउन साइड पूरी रेंज निकलेगी कैंडल काट के 9:45 की बाद की कैंडल कोई भी, तब उधर ही आपने ट्रेड लेना है। तो ये बता दिया मैंने गैप अप होने पे क्या करना है, अगर फ्लैट हुआ तो आपने क्या करना है, और अगर प्राइस रुकती है तो अप साइड या डाउन साइड में तो आपने क्या करना है। ये थी स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी तभी कामयाब होगी जब आपको लेवल्स पक्के पता होंगे। अगर लेवल्स के लिए आपको लेवल्स की जानकारी पूरी अच्छी तरह होनी चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है, कहाँ से मार्केट घूम सकती है या सीधी निकल सकती है, बुलिश या बेयरिश हो सकती है। तो आइए चलते हैं निफ्टी के पहले चार्ट पे। निफ्टी अगर नॉर्मली 24,462 को तोड़ के अगर अपसाइड को निकलती है तो 24,512 को जा सकती है। अगर उसको फर्दर अपसाइड के लिए गई तो 24,550 को जा सकती है लेवल। उसके ऊपर में अगर निकले तो 24,582 के लेवल हो सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर गई तो 24,623 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर गए 24,668 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर ऊपर गई तो 24,714 के लेवल आ सकते हैं। ये ऊपर के बुलिश चांस अधिक है, अगर गई तो बड़ी तेज़ी से जा सकती है, इसलिए मैंने 714 तक के लेवल्स लगा दिए हैं। अब डाउन साइड के लेवल देखा जाए क्या हो सकते हैं। मार्केट तो कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ के लेवल आपको जानने ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के साथ में आपको ये लेवल्स ही आपको एग्जिट दिलाएंगे। अगर स्ट्रैटेजी एंट्री दिलाएगी तो लेवल्स आपको एग्जिट दिलाएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनाएगा। और डाउन साइड में 24,255 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके कटने पर 24,199 आ सकते हैं, उसके डाउन साइड जाने पे 24,144 आ सकता है, उसके फर्दर डाउन साइड किया तो 24,070 आ सकता है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। और नॉन डायरेक्शन 24,255 से 24,462 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो ट्रेड लें, नहीं तो लेवल अप साइड डाउन साइड कटने पर ही ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी। आप बैंक निफ्टी के देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है। स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी है, स्ट्रेटेजी के साथ में आपको ये लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए बैंक निफ्टी भी देखें।
अगर 58,480 को अपसाइड को नहीं काटे तो अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके अपसाइड के जाते ही 58,614 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड जाते ही 58,734 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड 58,871 के लेवल आ सकते हैं, और उसके ऊपर 58,927 के लेवल आ सकते हैं। ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन में जब भी आए तो आप सावधान रहें, आप अलर्ट रहे। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है डाउन साइड का। अगर डाउन साइड में 57,943 आया और इसको नीचे के तरफ में काटा और सस्टेन हुआ तो 57,802 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर नीचे गया तो 57,696 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसको फर्दर डाउन साइड गया तो 57,549 के लेवल आ सकते हैं। और 57,943 से 58,480 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल टू लेवल अप से डाउन साइड टूटने पे ही आप ट्रेड लें। तो ये लेवल्स भी बता दिए और स्ट्रेटजी के साथ में लेवल्स को मिक्स करके कैसे काम करना वो भी बता दिया। तो आप सेंसेक्स पे आएँ। सेंसेक्स जब तक 78,444 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। 78,550 आ सकते हैं उसके ऊपर 78,650 आ सकता है, उसके ऊपर 78,744 आ सकता है, उसके ऊपर अगर फर्दर गया तो 78,969 आ सकता है, उसके फर्दर ऊपर गया तो 78,990 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउन साइड में देखें कहाँ क्या लेवल रह सकते हैं। 77,989 अगर डाउन साइड के लिए काटता है, सस्टेन करता है तो 77,886 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 77,764 के लेवल आ सकते हैं। और उसके डाउन साइड अगर जाता है तो 77,702 के तक के लेवल आ सकते हैं सेंसेक्स में। 77,989 अगर से 78,444 के बीच में ये सेंसेक्स नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड ले, वरना लेवल टू लेवल अप साइड डाउन साइड टूटने पर तभी आप लेवल्स टू लेवल ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का विथ स्ट्रैटेजी, कैसे कलेक्टिव काम करना है, आपको पूरी स्ट्रैटेजी और लेवल का हिसाब किताब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जाते जाते एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, इसको एजुकेशन हिसाब से ही लें। तो ठीक है, अब चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।